हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका सेहत एंड मोटिवेशनल टिप्स में डॉक्टर इसरार के साथ। वक्त का शहंशाह कौन होता है? वक्त का बादशाह कौन होता है? हर व्यक्ति अपने आप को वक्त का शहंशाह समझता है कि मैं अपने जवानी का शहंशाह हूं, मैं अपने इस जवानी का वो बादशाह हूं जो कभी नहीं मिटूंगा। हर दिल में यही तमन्ना होती है, हर दिल यही चाहता है कि मैं वक्त का शहंशाह हमेशा बना रहूं। मगर एक बात आप याद रखिए, हमेशा वक्त का शहंशाह वही होता है जिसको लोग प्रेम करते हैं, जिससे लोग बहुत प्रेम करते हैं, या जो लोगों के दिलों में अपना घर बना रखे हैं, उसी को वक्त का शहंशाह लोग कहते हैं। आज एक बहुत छोटे से टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपके युवावस्था। आखिर युवावस्था में आप क्या सोचते हैं? आखिर ये युवा वर्ग सोचता क्या है? युवा वर्ग हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है। लेकिन हर युवा वर्ग नहीं बन पाता। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने आप को सोचते को लेकर के बहुत सोचते हैं, बहुत थाट करते हैं और सोचने में अपने पूरे वक्त को खराब कर देते हैं। वो अपने ड्रीम्स को क्लियर नहीं कर पाते। अगर वो किसी को देखते हैं कि वो व्यक्ति इस फील्ड को कर रहा है, तो फिर वो उसी को करना चाहते हैं। अपने दिलों में झांक करके नहीं देखते, अपने मन से क्वेश्चंस नहीं करते कि वो क्या कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, दो व्यक्ति हैं, एक बिजनेसमैन बहुत अच्छा है और एक और व्यक्ति है उसके साथ में, वो भी पैसा कमाना चाहता है, बनाना चाहता है और उसको मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, प्लेइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या वो बिजनेस करेगा तो सक्सेस होगा? कभी नहीं सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि खेलने की आदत उसकी डेली है और बिजनेसमैन की क्या आदत है? डेली व्यापार करने की आदत है। कुछ दिन पैसे बनाने के लिए एक दूसरे का व्यापार, एक दूसरे की लाइन चूज किया जा सकता है। अगर व्यापारी को क्रिकेट खिला दिया जाए तो कुछ दिन खेलेगा शौक के, बस उसकी आदत नहीं है, फिर छोड़ देगा। इसी तरीके से प्लेयर को बिजनेसमैन में बैठा दिया जाए तो कुछ दिन करेगा, फिर छोड़ देगा। दोनों अपने अपने काम में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से वही टैलेंटेड इंसान उस लाइन को चूज कर लेता है जिसको वो नहीं चाहता, जिसको उसको करने की आदत नहीं है, तो उसका टैलेंट वहीं का वहीं धरा रह जाता है। अगर आपका टैलेंट जिस चीज में आगे जा रहा है, उस लाइन को आप पकड़ लीजिए। आप नो डाउट 100% कोई आपको रोक नहीं सकता सक्सेस में। लेकिन आपका मन कर रहा है एक डॉक्टर बनने के लिए और आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, किसी कारणवश, चाहे घर की वजह से, चाहे दोस्त की वजह से, चाहे किसी को देखने से कि ऐसा वक्त कर रहा था, आपके फैमिली में कोई था जो इंजीनियरिंग का पढ़ रहा था और इंजीनियर बन गया वो, और आप भी वही करने लगे। नहीं, आप अपने मन को, अपने दिमाग को अपने आप से पूछ लो कि आखिर आप क्या चाहते हो। आपका मन किस चीज में लगता है? आप किस चीज को बहुत बेहतर कर सकते हो, किस चीज को बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आपकी हैबिट जिस चीज को करने के लिए डेली कहे, उस चीज में आप, उस लाइन में आप, उस क्षेत्र में आप, उस दिशा में आप अपने आप को पूरा का पूरा डुबो दीजिए, पूरा का पूरा झोंक दीजिए। आप 1000% सक्सेस हो जाएंगे। सफलता का कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आपको कहीं से खरीदने के बाद मिलेगा, आपको कहीं किताब में मिलेगा, कहीं डिग्री लेना पड़ेगा। सक्सेस की कोई डिग्री नहीं होती, सक्सेस की कोई डिग्री नहीं होती। आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आदत जिस चीज को बहुत बेहतर कर सकती है, आप उस लाइन में, उस क्षेत्र में अपने आप को झोंक दीजिए। कहते हैं सफल होना, तो अपने मन से, अपने दिमाग से, खुद से एक सवाल करिए कि आखिर आपकी आदत क्या है। आप रोज कौन सा काम करने में नहीं ऊबते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलने में ऊबते हैं या नहीं ऊबते?
या आपको मैथमेटिक्स करने में ऊब लगती है कि नहीं लगती है, उलझन होती है कि नहीं होती है, जिस काम को करने में आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका दिमाग पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है, आपका पूरा 100% मन उसमें लग रहा है, फिर आप उसी लाइन को अपने जिंदगी का पैशन बना लें। 10,000% मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप उस क्षेत्र के वो महारथी बनेंगे कि जन्मों तक लोग आपको याद रखेंगे। आज यहीं तक देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।